नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जो हमारी डेवलपमेंट साइकोलॉजी है उसका यूनिट 2। यूनिट 2 में क्या है कि हमने उसके सारे ऑब्जेक्टिव जो एक ओवरव्यू था कि डेवलपमेंट साइकोलॉजी कैसे है वो सब हमने पढ़ लिया। अब इसमें पढ़ते हैं जो साइंसदानों ने जितनी भी थ्योरी दी है साइंटिस्ट ने वो एक-एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉन पिगेट थ्योरी की जो दी थी जॉन पिगेट ने, और वो थी साइकोलॉजी डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के कॉग्निटिव हमारी जो भी बच्चा होता है इन्फेंट होता है उसकी कॉग्निटिव उसकी थिंकिंग कैसे डेवलप होती है उस पे उसने थ्योरी दी थी। तो हम इस थ्योरी के जो भी चीज़ें हैं उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि हमें पता चले कि इन्होंने थ्योरी में क्या बताया था चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, तो पिगेट थ्योरी जो बताया गया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी किसी बच्चे में डेवलपमेंट होती है एज के हिसाब से, तो वो सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे है ना पिगेट्स स्टेजेस ऑफ द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के पिगेट ने कौन से ऐसे स्टेजेस बताए थे जो हम यूज़ करते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो थ्योरी थी उसके कुछ स्टेजेस थे वो हम पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जॉन पिगेट चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द सीरियस ऑफ द की 4 स्टेजेस ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के उन्होंने 4 जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने एक पूरा अपनी थ्योरी दे दी थी। जैसे कि हमने पहले भी जो स्टेजेस है वो पढ़े हुए हैं हमारे, जैसे कि मोटर सेंसरी मोटर स्टेज, उसके अलावा प्री ऑपरेटिव स्टेज या फिर कंक्रीट ऑपरेटिव ऑपरेशनल स्टेज, या फिर हमारी जो लास्ट थी जो फॉर्मल स्टेज है। इन चारों को हमने पढ़ा है पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पिगेट क्या कहते हैं कि each stage is marked by the shift how to kinds understanding the word कि किस तरीके से वर्ड को हम अंडरस्टैंड करते हैं उन सब के बारे में पढ़ा था। और पिगेट बिलीव दैट चिल्ड्रन आर लाइक दैट लिटिल साइंटिस्ट। जो पिगेट की थ्योरी है उन उसमें क्या कहा गया है कि जो चिल्ड्रन है बच्चे हैं वो लिटिल साइंटिस्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब भी है ना क्या करते हैं हमेशा चीज़ों को तोड़-फोड़ के ज़्यादा एक उस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, सेंस करते हैं न्यू चीज़ सीखने के लिए, ठीक है? वो चीज़ों को तोड़ते हैं और फिर से बनाते हैं, तो इसलिए पिगेट ने उन्हें एक नाम दिया था कि लिटिल साइंटिस्ट। और उसके अलावा थ्रू दिस ऑब्जर्प्शंस ऑफ द ओन चिल्ड्रन, ये सब क्या है थ्योरी ऑब्जर्प्शन जो भी ऑब्जर्व किया था उसने खुद अपने बच्चों पे ऑब्जर्व किया था, जो अपने घर में कि बच्चे कैसे उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, तो उस पर उन्होंने पूरी थ्योरी दे दी थी। इंटेलेक्चुअल द डेवलपमेंट दैट इंक्लूडिंग डिस्टेंट स्टेज के कौन कौन से स्टेज, जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले जो था सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या था कि बच्चे सेंस कर सकते हैं, जैसे कि इन्फेंट होते हैं ना, जो मैं कहती हूँ कि जो अभी यहाँ पैदा नहीं हुए वो मदर के वहाँ जो यूटेरस में है, तो उनकी कैसे-कैसे डेवलपमेंट है, उनकी चीज़ें उनका सेंस कैसे काम कर रहा है, वहाँ से लेके जैसे देर तक जितनी भी या तो फिर इनमें स्टेजेस आते हैं। प्री ऑपरेशनल में ये आता है कि जो सबसे पहले सेंसरी हो गया, उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें कौन-सी एज आती है 2 टू 7 ईयर्स, जैसे कि 2 से 7 साल के बच्चों में कौन-कौन सी जैसे कि चेंजेस होती है। प्री ऑपरेटिव मीन्स इलॉजिकल थिंकिंग होना, ये सब इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं एक-एक को। उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या है 7 टू 11, जो 7 से लेके 11 ईयर्स होते हैं उनके बीच में जो भी चेंजेस आए, इकोलॉजिकल सोचना शुरू हो जाए ये सब, तो वो है हमारी क्या है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद जो लास्ट आती है जो फॉर्मल स्टेज है उसमें क्या है कि जो 12 से लेके आगे की जो लाइफ होती है वो होती है जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसमें क्या होता है कि काफ़ी कुछ सीख जाता है कोई भी बच्चा।
तो इन सब को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में एक-एक करके सबको। और उसके अलावा हम पढ़ते हैं जॉन पिगेट थ्योरी टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि जॉन पिगेट ने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे। तो 9 अगस्त 1869 को और ये पैदा हुए थे। उसके अलावा 16 सितंबर 1918 को इनकी डेथ हो गई थी। और फ्रांस जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग थी। और दिस थ्योरी इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये क्या थी कि एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थी कि जो बच्चे होते हैं उनका जो माइंड होता है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो कैसे डेवलप होती है, इन्फ्लुएंस होती है, बढ़ती है। तो उस पे उन्होंने एक थ्योरी दी थी। और उसके बाद बात करते हैं जॉन पिगेट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर रिसर्चर्स इन द एरिया ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। ये सबसे इन्फ्लुएंस जल्दी से बढ़ने वाले। और उसके अलावा हम इनको ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो इनको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं। और स्पेशली ये बच्चों पे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे इन्होंने थ्योरी दी थी। और वेल दे वर्क इन द आईक्यू टेस्ट कि इन्होंने क्या किया था कि आईक्यू टेस्ट दे आर इंस्टेंट हाउ टू थिंक। और उनको लिटिल साइंटिस्ट भी एक उनको नेम दिया था चिल्ड्रेन को कि एक ये लिटिल साइंटिस्ट है। आईक्यू लेवल के किसका कितना है, जितने क्वालिटी में, मतलब कि जितनी वो जो चिल्ड्रेन होते हैं वो जितना क्वेश्चनिंग करते हैं उनका आईक्यू लेवल उतना ही ज़्यादा होता है एडल्ट में। एडल्ट एज में क्या होता है कि आईक्यू चेंज होता है। और उसके अलावा जॉन पिगेट ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो जितना चाइल्डहुड में या फिर इन्फेंसी एज में जो जितना क्वेश्चनिंग करते हैं तो उनका आईक्यू एडल्ट हेल्थ में चेंज हो जाता है, बढ़ता है, ज़्यादा होता है। और उसके अलावा को लिटिल चाइल्ड का था, जो लिटिल साइंटिस्ट का था जॉन पिगेट ने। और नोट उसके अलावा बात करते हैं व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट खुद क्या है। उसके अलावा द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द थॉट्स प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, चाइल्डहुड थॉट्स, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड के जो भी जैसे कि क्वेश्चनिंग करना या फिर किसी भी चीज़ को रिमेम्बर याद रखना। और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम कह सकते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलपमेंट के एज के हिसाब से हम अपने एज के हिसाब से क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस बढ़ रहा है, उसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स कि पर्सन परसीव थिंक गेन अंडरस्टैंड कि कोई भी परसीव करे, कोई भी थिंक कोई भी चीज़, और उसके अलावा उसको अंडरस्टैंड समझने की कोशिश करे। और उसके अलावा वर्क थ्रू द इंटरएक्शंस जेनेटिकल लर्न फैक्टर्स, जो जेनेटिकल जो लर्न फैक्टर्स है उन पे इफेक्ट करे। जैसे कि एक जितने भी फैक्टर्स होते हैं टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। जैसे कि इन्फेंट में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है कॉग्निटिव की, उसके अलावा चाइल्डहुड में कौन जैसे कि एडोलेसेंस में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है, उसके अलावा इन्फेंट के बाद जो लेट चाइल्डहुड है उसमें क्या होता है। ये सब क्या है कि एक एज के हिसाब से उनकी कॉग्निटिव प्रोसेस कितना कर रही है। और जैसे कि किसी भी जो जैसे कि हम कह सकते हैं कि उसकी डेवलपमेंट हो रही है, कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है या फिर रीजनिंग्स इंटेलिजेंस, प्रोसेसिंग इंटेलिजेंस, ये सब हम क्या करते हैं देखते हैं किसी भी पेशेंट्स में। तो इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसी भी बच्चे से लेके जो ओल्ड एज वाले हैं उनमें कितनी कितनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, थिंकिंग प्रोसेस उनका कैसे वर्क करता है, ये सब। इसके अलावा बात करते हैं जिसके ओवरव्यू में आते हैं पिगेट थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। जो ओवरव्यू में हम पिगेट की जो भी थ्योरी है उसका देखेंगे कि वो कॉग्निटिव पे क्या क्या उसने स्टेजेस बताए हैं, जैसे कि 4 स्टेजेस बताए हैं। और उसके अलावा कॉग्निटिव थिंकिंग पे इन्होंने कौन कौन से प्रोसेस किए हैं वो सब हम क्या देखते हैं सबसे पहले। उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन फॉर टीचर्स के जो पिगेट की थ्योरी है, पिगेट ने कहा है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करे कोई भी टीचर, ताकि जो भी चिल्ड्रेन होते हैं प्री स्कूलर उनको क्या हो कि उस टाइप की उनको एजुकेशन दी जाए, ताकि उन पे कोई बर्डन ना हो और वो सही से समझ पाए। क्योंकि उनकी कॉग्निटिव के हिसाब से
आजकल हमारे में यहाँ क्या होता है कि बहुत ही जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा बर्डन देते हैं। एज छोटी होती है, बैग बड़ा होता है बच्चों का, तो उस हिसाब से कहते हैं गेट की एज के हिसाब से टीचर को भी क्या हो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशंस फॉर टीचर्स के वो इम्प्लीमेंटेशन करे, अपनी चेंजेस करे टीचर्स भी, क्योंकि बच्चों की कॉग्निटिव देख के ही उनको एक चीज़ हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। और उसके अलावा हम स्टेजेस की बात करते हैं। सबसे पहले सेंसरी मोटर आता है, सेकंड में जो आता है वो होता है प्री ऑपरेटिव स्टेज, ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड में आता है कंक्रिएट ऑपरेशनल स्टेज आता है, और लास्ट में जो आता है वो है फार्मल स्टेज। ये एज के हिसाब से स्टेजेस चेंज होते हैं, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कॉग्निटिव प्रोसेस में हम देखते हैं स्केमा देखते हैं, अकोमोडेशन देखते हैं, इक्विलिब्रियम देखते हैं, उसका इक्विलिब्रियम्स, और उसके अलावा असिमिलेशंस। ये सब क्या है हम चेक करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो जो भी बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट कितना हुआ है, वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, इन्फेंट जो भी है वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी लाइफ के स्टेजेस में। और उसके अलावा इन सब को हम क्या करेंगे डिटेल में, जैसे कि स्टेजेस है या फिर कॉग्निटिव प्रोसेस है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनका और डिटेल में इनको पढ़ेंगे कि पिगेट ने आखिर बताया क्या है बच्चों के बारे में एज के हिसाब से। और उसके अलावा जॉन पिगेट आइडेंटिफाई फोर स्टेजेस, जो फोर स्टेजेस इन्होंने बताए थे उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि मोटर जो है सेंसरी मोटर स्टेज, वो 0 से 2 ईयर तक सेंसरी मोटर स्टेज चलता है। सेकंड जो स्टेज था उसमें था प्री स्कूल, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज, वो 2 ईयर से 7 ईयर तक था। और जो थर्ड है वो है कंक्रेट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें क्या था एलिमेंट्री जो 7 जो एडोलेसेंस से अर्ली जो स्टेज होती है 7 से 11 ईयर्स, वो क्या थी कि वो थर्ड स्टेज था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल में क्या आता है इसमें एडोलेसेंस, जैसे कि 11 टू 18 ईयर्स के जो भी बच्चे होते हैं उनमें कोग्निटिव थिंकिंग कैसे चेंज होती है। तो ये हमें पता चल गया कि स्टेज के जो स्टेज है वो एज के हिसाब से है कि किस एज में कौन सी चेंजेस होती है किसी भी बच्चे में, ठीक है। और उसके अलावा उनकी डेवलपमेंट कितनी होती है उम्र के हिसाब से, और वो उनका कॉग्निटिव कितना काम करता है उसकी एज के हिसाब से। तो ये सब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक को। उसके बाद सबसे पहले हम आते हैं हमारे सेंसरी मोटर स्टेज है फर्स्ट स्टेज, उसमें क्या होता है 0 टू 2 ईयर तक जो भी चिल्ड्रेन होता है या इन्फेंट होता है उसकी हम अगर हमें उसकी जैसे कि कॉग्निटिव थिंकिंग देखनी है, तो वो क्या होता है बेबीज आर बर्न इनटू द वर्ड्स एंड इमीडिएटली दे कम्स फॉर अवेयरिंग ऑफ देयर सराउंडिंग, कि जो भी सराउंडिंग हो रहा है वो अवेयर हो जाते हैं एज अ सेंस के हिसाब से। और उसके अलावा सेंस इंक्लूडिंग सेंस ऑफ हेयरिंग, स्मेलिंग, के जो टच करना और हेयर करना, स्मेलिंग, सिंगिंग, ये सब क्या है ये एक सेंस हो जाता है बच्चे को। और उसके अलावा जैसे कि हम यहाँ पे है दे एक्सप्लोर फॉर द वर्ड थ्रू द मोमेंटम, और जो मूवमेंट करता है वो क्या करता है एक्सप्लोर कर देता है वर्ड को। और उसके अलावा बॉडीज़ वो चीज़ रिफ्लेक्स मोमेंटम एट फर्स्ट, जो बॉडीज़ की मूवमेंट होती है रिफ्लेक्स करता है और फर्स्टली। और उसके अलावा द टर्न एक्सप्लोरिंग फॉर मोमेंट लेटर ऑफ द इन द स्टेज, जो मोमेंट होती है वो एक्सप्लोर करता है। और उसके अलावा गैदरिंग फॉर इंफॉर्मेशन कॉल्ड सेंसरी मोटर, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन लेता रहता है और नई चीज़ें सेंस करता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि सेंस करना किसी भी चीज़ को। और उसके अलावा जैसे यहाँ पे जो 2 मंथ तक 2 ईयर तक बेबी होता है वो अपनी मदर जो होती है उसको मतलब देख के रोना, ये लैंग्वेज होती है चिल्ड्रन की। जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं अपने सेंस के थ्रू क्या करते हैं 0 टू जो 2 ईयर तक बच्चे होते हैं उनमें एक सेंस होता है जो इमीडिएटली दे अवेयर फॉर द सराउंडिंग, वो सेंस करके पता कर सकते हैं कि सराउंडिंग कौन है और
चीज़ें देख के वो समझ सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। जैसे हेयर करना और स्मेल करना या फिर टेस्ट करना, ये सब उनको एक पता चल जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि द वर्ड थ्रू द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड मोमेंटम एट द फर्स्ट, मतलब वो रिफ्लेक्स करते हैं किसी भी जो फर्स्ट मोमेंटम थी उसको। और उसके अलावा एक्सप्लोर द मोमेंटम इन लिटरल स्टेज पे क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपनी मोमेंट को और गेस्चर को, टेक्सचर्स को, इनको डिफरेंट टाइप्स को ये क्या कहते हैं, दिखाते हैं। कोई भी अगर छोटा इन्फेंट है 0 से ये 2 ईयर तक, तो उनमें ये चेंजेस आती है कि वो एक सीकिंग करना स्टार्ट कर देता है, किसी भी चीज़ को सीक करता है, ताकि क्योंकि वो उसको एक जिसके ब्रेस्ट फीडिंग की हैबिट होती है, तो वो किसी भी चीज़ को सीक करना शुरू कर देता है। और उसके अलावा क्या करता है, इसमें सेंस आ जाता है अपनी मदर का आवाज़ सुन के, और उसके जैसे कि हम कह सकते हैं देख के वो पहचान सकता है। तो ये सब चीज़ें इन्फेंट में होती है एज अ 0 to 2 ईयर तक, जब तक वो जैसे कि स्टेज फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जो सेंसरी मोटर स्टेज है बर्थ से लेके 2 साल तक किसी भी बच्चे में कौन कौन सी चेंजेस आती है। सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि क्या होता है कि रिफ्लेक्स करता है, किसी भी चीज़ को रिफ्लेक्स करता है। और उसके अलावा हैबिट्स, इसकी कुछ हैबिट्स बन जाती है। और हैंड आई कोऑर्डिनेशंस, और हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन एक हो जाता है। तो ये क्या है कि ये चीज़ें सिर्फ किसी भी बच्चे में हो जाती है एज के हिसाब से, और उसके बाद वो डेवलप करता जाता है। और उसके अलावा जैसे कि वो बिगेट ने खुद अपने चिल्ड्रेन पे एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपीरियंस किया था कि कौन सी चीज़ें उन्हें इरर करती है या डिस्टर्ब करती है। तो और उसके अलावा जैसे इस डायग्राम में बताया गया है कि कैसे बच्चे रिफ्लेक्स कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। और उसके अलावा और जैसे आई कांटेक्ट, हेड, ये सब हैंड का कांटेक्ट और आई कांटेक्ट ये सब देख रहे हैं। और उसके अलावा ये गेम है जो बच्चे खेलते हैं। अब है सेकंड स्टेज, जो है 2 से 7 ईयर के जो भी बच्चे होते हैं उनका जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें क्या होता है कि उसमें लॉजिकल होता है कि किसी भी चीज़ को एक दूसरी चीज़ों को ऐड करना, मतलब कि मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन को केले को सेल फ़ोन, ये सब। और इलॉजिकल थिंकिंग करना, कोई भी लॉजिकल थिंकिंग ना हो बच्चों में। जैसे कि वो झाड़ू को भी है ना अपना घोड़ा बना देते हैं। और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं वो इलॉजिकली करते रहते हैं। तो उसको हम कहेंगे कि ये एक क्या है कि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है, उसमें ये सब चीज़ें होती है जिसमें लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल थिंकिंग होती है। जो 7 साल तक के बच्चों में इलॉजिकल थिंकिंग चलती रहती है। जैसे कि हमने कभी-कभी देखा होगा ना कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी भी चीज़ को मोबाइल समझ लेते हैं, या फिर क्या कहते हैं, कोई भी खिलौना हो तो उसको खिलाना-पिलाना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या है, लॉजिकल थिंकिंग है। और उसके अलावा बाहर कुछ देखा और घर आके वही काम किया, तो ये सब इलॉजिकल थिंकिंग होती है। और उसके अलावा इस स्लाइड में बताया गया है कि जैसे कि इक्विसेट्रिज्म्स, और चिल्ड्रन की जैसे एज बढ़ती है वो मतलब कि कोई लैंग्वेज सीखना शुरू हो जाते हैं। और उसके अलावा उनको कुछ सेंटेंस भी बोलना आ जाते हैं। बट क्या होता है कि इलॉजिकल होता है, कोई भी लॉजिक नहीं होता है उनकी बातों में। और ये क्या करते हैं कि जो चिल्ड्रन है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ये क्या कहते हैं, अनेबल करते हैं। और उसके अलावा टेक अ पॉइंट व्यू ऑफ द पीपल्स, वो क्या कहते हैं, जो पीपल्स का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ही फॉलो करते हैं। जैसे घर में कोई भी चीज़ हो रही है वो चीज़ें क्या करते हैं, फॉलो करना शुरू हो जाते हैं। जैसे इसमें डायग्राम में है ना इलॉजिकल थिंकिंग, ऐसे वो क्या कहते हैं, इलॉजिकली थिंक करते हैं। और उसके अलावा इगोसेंट्रिज्म हो सकता है, एनिमिज्म हो सकता है। बात करते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो हमारे कॉग्निटिव स्टेज जो जैन पियाजे ने थ्योरी दी थी, ये उन्होंने कहा था, तो उसका ये हम कह सकते हैं कि ये थर्ड स्टेज है जिसमें वो बात करते हैं कॉग्निटिव थिंकिंग, जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है उसमें कैसी होती है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमें पता है कि जो
वो एक प्री ऑपरेशनल में क्या था कि वहाँ पे इलॉजिकल थिंकिंग थी। अब कंक्रीट स्टेज की जो बात करते हैं वो उसमें एज का भी डिफरेंट है, ठीक है? उसमें 7 साल 2 साल से 7 साल तक था। अब इसमें 7 साल से या 11 साल तक है, तो इसमें क्या-क्या लॉजिकल मतलब डेवलपमेंट हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, लॉजिकली बच्चे सोचते हैं और उसके अलावा कुछ चीज़ें जो उनको डाउट होता है या फिर जैसे कि कुछ चीज़ें करना सीख जाते हैं और उसके अलावा ये सब क्या है कि ये हमारे जो भी जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें क्या होता है कि हमारे जो 11 साल के जितने भी बच्चे हैं उनमें कौन-कौन सी चेंजेज़ होती है हम अपने घर में भी देख सकते हैं कि वो एक थोड़ा सिंसियर हो जाते हैं अपने काम से और थोड़ा एक लॉजिकली सोचते हैं। पहले जैसे इलॉजिकल सोचते थे फ़ोन को और मतलब केले को फ़ोन बना दिया या फिर घोड़ा झाड़ू को घोड़ा बना दिया तो वो लॉजिकल थिंकिंग थी। अब क्या होता है कि हर चीज़ लॉजिकल थिंकिंग होती है जेंडर वाइज़ वो अपने फ्रेंड को बनाता है और डिफ़रेंस उसको पता चल जाता है टीचर्स और फैमिली से भी वो दूर रहता है क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है कि वो अपनी स्कूल जो प्री स्कूलर होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं स्कूल लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो बच्चों में बहुत सारी चेंजेस आ सकती है प्री ऑपरेशनल जो था वो इलॉजिकल था और ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो हमारे कॉग्निटिव थिंकिंग का थर्ड स्टेज है इसमें ये सब चेंजेस आ जाती है जैसे कि क्लासिफिकेशंस और डी कॉन्ट्रैक्ट ये सब जो रिवर्सिबल और उसके अलावा ये सब जो ट्रांसलेटिव ये सब इसको पता चल जाता है किसी भी बच्चे को कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब मुझे अलग करती है दूसरों के जैसे कि जेंडर वाइज़ फ्रेंड बनाना या फिर उसके अलावा अपना काम होमवर्क करना और कुछ ऐसे मैथमेटिक सब्जेक्ट का भी उनको पता हो जाना। ये चीज़ें क्या है कि ये सब आती है कंक्रीट स्टेज में जो किसी भी बच्चे में हम कह सकते हैं जो 11 टू 7 टू 11 ईयर का है उनमें ये सब चेंजेस आ जाती है। तो मैंने ये सब स्लाइड्स आपको अच्छे से पढ़ाई है तो फिर आप और उसके अलावा बात करते हैं जो फाइनल स्टेज है 4 स्टेज जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है जो 11 से एडल्टहुड तक होता है एडल्टहुड तक। जो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें बहुत चीज़ों की एक क्या होता है कि 11 ईयर्स से बाद बड़ी एज भी आ जाती है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हमें एक हम हमारे जो फ़िज़िकल एंड मेंटल अप्रोच भी चेंज हो जाती है और उसके अलावा हमारी थिंकिंग, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो जिम पिगेट क्या कहते हैं कि द फाइनल स्टेज इज़ ऑफ द डेवलप द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज सिग्निफिकेंट अ मूव टू द एबिलिटी कंसीडर मतलब कि अपनी एबिलिटी को दिखाना, कंसीडर करना और उसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग्स और एब्स्ट्रैक्ट ये सब चीज़ें हो जाती है ताकि वो अपनी एक मतलब वो अपनी पॉलिटिक को भी समझता है, अपनी फैमिली लव को समझता है, उसके अलावा रिलीजियस को समझता है और फ़ोकस करता है अपने फ्यूचर पे। तो ये फॉर्मल स्टेज मीन्स कि एक जो भी चिल्ड्रन था उसकी एज सिर्फ़ हम कह सकते हैं लास्ट जो एज होती है वो होती है एक बच्चे की वो होती है जैसे हम कह सकते हैं जो हमने पढ़ा था कंक्रीट स्टेज उसके बाद वो एडल्ट बन जाता है उसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है एडोलेशन उसके बाद एडल्ट ये चीज़ें हो जाती है और उसके अलावा वो उसकी प्यूबर्टी एज मेंटल फिजिकल अप्रोच चेंज हो जाती है वो किसी भी चीज़ को एक अच्छे से थिंक कर पाता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो जाती है तो वो सब क्या होता है कि ये एक एज के हिसाब से चेंजेस हो जाती है एक चिल्ड्रेन में तो चिल्ड्रन में चेंजेस की वजह से क्या होता है कि वो एक फॉर्मल वे से अपनी स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ को मतलब चूज़ करता है और वहाँ अपना करियर बनाता है तो फाइनल जो स्टेज है उसमें ये सब चीज़ें आ जाती है तो उसको हम कहते भी हैं कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसमें चीज़ें बहुत सारी आती है कि जैसे कि बहुत चीज़ें एडल्ट में हम क्या कर रहे हैं वो सब और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आइडेंटिकल ये 3 चीज़ें इनके कैरेक्टर हो जाते हैं उसके अलावा कॉग्निटिव प्रोसेस में सो थैंक यू सो मच आज का वीडियो इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।